आधी रात का वक्त, घड़ी में करीब 11:50। अचानक दिल्ली के सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल तेज हो जाती है। देश के सबसे बड़े नेताओं की गाड़ियों का काफिला दौड़ने लगता है और इधर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक आधी रात को आया मैसेज पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। हर कोई ये जानने को बेताब था कि आखिर इतनी रात गए ऐसा क्या बड़ा फैसला हो गया। क्या किसी लंबे वक्त से सुलगते मसले पर विराम लग गया या फिर पर्दे के पीछे से कोई नई इबारत लिखी जा चुकी है। बताएंगे आपको सब कुछ इस स्टोरी में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। पिछले 2.5 महीनों में अनेक वित्त कदम उठाए गए। कल कैबिनेट में चर्चा होगी, उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। दरअसल पिछले 26 दिनों से देश की निगाहें जिस अनशन पर टिकी हुई थी वो एक लिखित समझौते और वादों के पुलिंदे के साथ खत्म हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आधी रात को बाकायदा एक वीडियो संदेश जारी करके ये साफ कर दिया कि देश में लगातार हो रही पेपर लीक की गंभीर वारदातों पर सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए इसी शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक बुलाई गई है, यानी आज, जिसमें इस पर विस्तार से चर्चा होगी। वहीं दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बीच आखिरकार सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिनों का लंबा अनशन समाप्त कर दिया, यानी तोड़ दिया। अनशन खत्म होने के फौरन बाद सोनम ने भी अपना एक वीडियो सामने रखा और देश को बताया कि उन्होंने यह कदम तभी उठाया जब सरकार और देश के अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसदों ने उन्हें लिखित में भरोसा दिया। आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए। और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। Statement from the government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से Thank you. I have my leaders from the apex body of Ladakh and the KDA were also here and they have flown all the way from Ladakh and I'm grateful to them. Thank you. There will be one by one. Thank you.
इस पूरे घटनाक्रम की सबसे अहम तस्वीर देर रात करीब 11:30 बजे के आसपास देखने को मिली, जब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह खुद चलकर सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे। उनके साथ लद्दाख एपेक्स बॉडी के प्रमुख नेता भी मौजूद थे। ठीक उसी समय पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि वे सोनम वांगचुक से अपील करते हैं कि वे डॉक्टरों की सलाह का पूरी तरह पालन करें, अपनी रूटीन संभालें और जल्द से जल्द अपना खोया हुआ वजन वापस हासिल करें। पीएम ने उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना भी की। इसके तुरंत बाद सोनम ने भी इंटरनेट पर एक लाइन लिखी जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। एंड ऑफ हंगर, बिगनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी भूख का अंत हो चुका है और अब जवाबदेही तय होने की शुरुआत। लेकिन इस अनशन के खत्म होने की कहानी इतनी आसान नहीं थी। इसके पीछे 65 सांसदों का दबाव और 2 दिनों तक चली बेहद कड़वी और सख्त बातचीत का दौर था। वांगचुक से मिलने पहले विभिन्न विपक्षी दलों के 65 सांसद एक साथ पहुंचे थे। उन्होंने एक साझा दस्तखत वाला खत सौंपकर उनसे अनशन तुरंत छोड़ने की गुजारिश की। सांसदों ने उन्हें आश्वस्त किया कि नीट पेपर लीक और देश के पूरे परीक्षा ढांचे की कमियों पर संसद के भीतर पुरजोर बहस होगी। इसके बाद जब सरकार के नुमाइंदों के साथ बातचीत की मेज सजी तो मामला 2 दिनों तक फंसा रहा। सोनम की सीधी और अडिग मांग थी कि वे केवल मौखिक वादों पर भरोसा नहीं करेंगे, सरकार को हर एक बात कागज पर लिखकर देनी होगी। कानूनी कागजात तैयार होने में 2 दिन का वक्त जरूर लगा, लेकिन सोनम ने साफ चेतावनी दे रखी थी कि न्याय के लिए अगर उन्हें कई हफ्ते और भूखा रहना पड़े तो वो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और लिखित दस्तावेज में 3 सबसे बड़ी शर्तें शामिल की गई। पहली बड़ी राहत छात्रों को मिली। सरकार ने माना कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन छात्रों और 20 जुलाई के संसद मार्च में शामिल हुए युवाओं पर पुलिस अब कोई केस या एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। दूसरा बड़ा वादा किया गया कि संसद के आगामी सत्र में पेपर लीक को हमेशा के लिए रोकने और परीक्षा तंत्र में अस्थायी बदलाव लाने के लिए ठोस कानून और सुधारों पर चर्चा हो। और तीसरा सबसे बड़ा फैसला उन परिवारों के लिए था जिन्होंने इस धांधली के कारण अपनों को खोया है। सरकार नीट पेपर लीक के मानसिक दबाव में आकर जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को आर्थिक मदद और उचित मुआवजा देने पर बेहद सकारात्मक रूप से सोच रही है। बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के सामने ये मांग रखी है कि पीड़ित परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। वहीं 26 दिन का अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने मीडिया के सामने आकर अपना अनुभव साझा किया तो माहौल थोड़ा सा भावुक हो गया। उन्होंने लद्दाख से विशेष रूप से दिल्ली पहुंचे एपेक्स बॉडी के साथियों और दलगत राजनीति को दरकिनार कर उनके स्वास्थ्य की चिंता करने वाले सभी 65 सांसदों का दिल से शुक्रिया अदा किया। जब उन्होंने 26 दिनों के बाद भोजन का पहला निवाला अपने मुंह में डाला तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखने को मिली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इतने दिनों के लंबे इंतजार के बाद जब आज पहली बार कुछ चखने को मिला तो उसका स्वाद दुनिया में सबसे बेहतरीन लग रहा है। तो ये है पूरा मामला। अब आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।